हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव का फर्स्ट लेसन द फन दे हैड लाइन वाइज पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ जानकारी देती हूँ कि इस चैप्टर में जो कहानी की रचना हुई है वो भविष्यकाल में की गई है, जब शायद आज की तरह स्कूल और पुस्तकें नहीं होंगे। आज से लगभग 150 वर्ष बाद के दो विद्यार्थी, जिनका नाम टॉमी एंड मार्जी, एक छपी हुई पुस्तक को देखते हैं। वे उस पुस्तक को देख कर के बहुत हैरान हो जाते हैं। वे पुराने ज़माने के स्कूलों की तुलना अपने नए ज़माने के स्कूलों से करते हैं और उनके नए ज़माने के स्कूल जो कि आजकल घरों में स्थित है, जैसे उनके पढ़ाने वाला जो है कंप्यूटर, मूविंग ई टेक्स्ट, वर्चुअल क्लासरूम, इस तरह से जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। वे सोचते थे कि पुराने स्कूलों के जो बच्चे हैं और पुराने स्कूलों में अध्ययन करना बहुत ही रोचक लगता होगा। चलो बच्चों, अब लाइन वाइज लेसन स्टार्ट करते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। यहाँ पर हर डायरी का मतलब होता है अपनी डायरी। अपनी डायरी का मतलब है एक ऐसी नोटबुक जिसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस डेली के डेली लिखे जाते हैं। ठीक, तो मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इस विषय में भी लिखा था और ऑन द पेज हेडेड ऑन 17 मई 2157 और उसके पृष्ठ पर, उस डायरी के पृष्ठ पर डेट क्या थी? 17 मई 2157। इसका मतलब है कि ये 137 आगे की कहानी है। इतनी आगे की कहानी है फ्यूचर की। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड हर ए रियल बुक। और उसमें लिखा था, उसने लिखा, विषय क्या था कि आज टॉमी को एक असली पुस्तक मिली। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक। यह पुस्तक बहुत पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट इवन व्हेन शी वाज ए लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्जी के जो दादाजी ने एक बार बताया भी था कि जब वह एक छोटा बालक था, उसके दादाजी ने उसे बताया कि एक वक्त ऐसा था जब कहानियाँ कागज़ पर ही लिखी जाती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। दे, अब यहाँ पर दे आया है मार्जी और उसका फ्रेंड टॉमी के लिए। तो दे टर्न, जैसे ही उन्होंने पेज को खोला, मतलब पेज को पलटा, विच वर येलो, चूँकि वो पुस्तक बहुत पुरानी थी तो उसके पेज येलो और एक तरह से क्रश टाइप, पुरानी जब हो जाती है उस तरह के हो गए थे। इट वॉज एफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, यू नो। उन बच्चों के लिए, जो बच्चे उन्होंने जब पुस्तक को देखा तो उन बच्चों के लिए फ़नी लग रहा था, उन दोनों के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी पुस्तक देखी नहीं थी। ऐसी पुस्तक जो कि जिसके जो शब्द थे, अक्षर थे, वहीं के वहीं स्थिल थे, एक ही जगह स्थित थे। जबकि उन्होंने कौन सी पुस्तक देखी थी? कंप्यूटर पर पुस्तक देखी थी, स्क्रीन पर चलने वाली, इसलिए उनके लिए ये चीज़ फनी लग रही थी। देन when they turned back to the pages, before it had the same words on it that it had when they read it the first time. और
फिर जब वे पृष्ठ को फिर से पलटते थे तो उस पर वैसे ही शब्द होते थे जैसे उन्होंने पहली बार पढ़े थे। ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही थी। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। अब इस बात को देखकर टॉमी कहता है, टॉमी ने कहा आगे बढ़ो, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है, छी, कितना व्यर्थ है ये, बिल्कुल वेस्ट है ये। When you are through with the book, you just throw it away. मेरा अंदाज़ा तो ये है कि जब आप इस पुस्तक को पूरी पढ़ लोगे तो ये वेस्ट हो जाएगी और तुम इसे तुरंत ही फेंक दोगे। Our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. और हमारे जो टेलीविज़न के पर्दे पर जो हम देखते हैं उस पर अवश्य लाखों पुस्तकें अभी तक मौजूद होंगी और अभी भी इस पर बहुत सी पुस्तक और भी आ सकती हैं। I would not throw it away, और हम इसे फेंकेंगे भी नहीं। Same with mine, said the Marquis. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. यही बात अब वो मार्जी कहती है कि यही बात मेरे साथ है कि वह 11 वर्ष की थी। When she was 11, 11 वर्ष की थी और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी के पास थी। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था, क्योंकि वो 13 वर्ष का था। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने कहा कि तुम्हें ये कहाँ से मिली ये पुस्तक। ये पुस्तक मिली तो कहाँ से मिली है। इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, जैसे बिना देखे हुए, इशारा करते हुए, ये मेरे घर पर थी। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में लगा हुआ था तो उसने पॉइंट किया, इशारा किया। इन द एटिक, एटिक कहते हैं टाड़, छत के ऊपर जो होती है अट्टाड़ी, तो एटिक की तरफ उसने इशारा कर दिया कि मैंने वहाँ से मुझे ये पुस्तक मिली है। What is it about? फिर वो पूछती है कि ये किसके बारे में है, ये किस विषय पर है। तो वो बताता है स्कूल। किस पर है ये, स्कूल पर। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। स्कूल, अब स्कॉर्नफुल कहेंगे यहाँ पर तिरस्कारपूर्ण। तो वो एकदम से कहती है, तिरस्कार तरीके से, घृणा इस पर तरीके से कहती है, क्या विद्यालय पर। What is there to write about school? I hate school. विद्यालय के विषय में लिखने को क्या है, ये भी कोई चीज़ होती है। मैं विद्यालय से तो बहुत घृणा करती हूँ, मुझे तो विद्यालय से बहुत ज़्यादा घृणा है। मार्जी always hated school, but now she hated it more than ever. मार्जी हमेशा विद्यालय से घृणा करती थी, परंतु वह अब पहले की अपेक्षा और अधिक करती है। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. क्योंकि जो और ज़्यादा घृणा क्यों कर रही है कि जो यांत्रिक जो अध्यापक है, मीन्स कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है वो भूगोल पर परीक्षा किए जा रहा है, बार बार परीक्षाएं लिए जा रहा है और वह तब तक ख़राब से ख़राब किए जा रही है। मतलब उसकी परीक्षा अभी तक सही नहीं हो पा रही है जब वो
वो परीक्षाएं ले रहा है और वो उसकी परीक्षा एक भी सही नहीं हो रही है। और जब तक उसकी माँ ने उसके जो दुखपूर्ण अपना सिर नहीं हिलाया, तो और क्षेत्र निरीक्षक जो आता है, कंट्री इंस्पेक्टर, उसे क्षेत्र निरीक्षक कहते हैं, को नहीं बुला भेजा। मतलब उसने सोचा कि उसकी माँ को बहुत दुख हुआ कि बार बार उसका टेस्ट ख़राब होता जा रहा है, तो उसने कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dies and wires. यहाँ पर ही आया काउंटी इंस्पेक्टर के लिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन, और यहाँ पर ये कंप्यूटर सही करने वाला मैकेनिक है। वह राउंड मीन्स मोटा, तो गोल मटोल टाइप का था, तो मोटा और नाटे कद का था वो। और उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स था जिसमें सारे टूल्स रखे हुए थे। ही स्माइल एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्जी की तरफ मुस्कराया और उसने उसे एक सेब दे दिया। देन ही टुक द टीचर अपार्ट। और फिर उस टीचर को, टीचर यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर रोबोट, उसको वहाँ से ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड now know how to put it together again. Margie had hoped he wouldn't now know how to put it together again. अब मार्जी सोच रही थी कि काश ये दोबारा सही ना हो, क्योंकि उसने पहले ले गया था और पुर्जे खोल दिए थे, तो वो सोच रही थी कि अब वो दोबारा वो पुर्जे उसे लगाने आए नहीं, जिससे कि मुझे दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। But he knew how all right. लेकिन वह अच्छे से जानता था, पुर्जे को लगाना और सही करना अच्छे से जानता था। कौन? इलेक्ट्रिशियन, कि कैसे सही हो, काउंटी इंस्पेक्टर कि कैसे सही हो। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और इसी तरह से उसने 1 घंटे में ही सही कर और वापस ले आया। देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अब फिर से जो है वो आ गया, बड़ा सा गंदा सा दिखने वाला। अब किसको बोल रही है? उस कंप्यूटर के लिए। उसके ऊपर से एक बड़ी सी स्क्रीन थी। मार्गी को जो है स्क्रीन थी, दैट वाज नॉट सो बैड। अब ये जो बात है कि बुरा सा उसे क्यों लग रहा था, उसे मार्गी को स्क्रीन बुरी नहीं लग रही थी। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट। उसे जो उसका जो पार्ट था, स्लॉट किसे कहते हैं? स्लॉट एक ऐसी जगह है, उसमें कंप्यूटर में ऐसी पार्ट है जहाँ उसे होमवर्क सबमिट करना पड़ता था, उसे स्लॉट कहा जाता है। तो उस पार्ट से वो ज़्यादा हेट करती थी, जहाँ पर उसे होमवर्क को रखना पड़ता, मतलब उसे जमा करना पड़ता था और वहाँ उसे टेस्ट लिए जाते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड। पंच कोड कहते हैं एक तरह से साइन लैंग्वेज, एक तरह से सांकेतिक भाषा होती है ना। तो पंच कोड वैसे किसी शब्द या लेटर को पंच करके लिखना, अपनी मतलब एक अलग से भाषा में लिखना। They made learn when he was 6 years old. और उसे पंच कोड में करना पड़ता था, होमवर्क को एक पंच कोड में करना पड़ता था। और ये जो उसे जो जब वो 6 वर्ष की थी उस समय, जो जब वो 6 वर्ष की थी उस समय ये उसे सिखाया गया था। एंड मैकेनिकल टीचर
कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम। और जैसे ही पंच कोड मिल जाता था, तुरंत ही जो मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर है, वो तुरंत ही उसको मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही हैड फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। इंस्पेक्टर ने जो है मुस्कराया। कब मुस्कराया? जब उसका काम फिनिश हो गया, जब उसने अपना काम, कौन सा काम, मशीन को पूरी तरह से उसने ठीक कर दिया था, तो उसकी तरफ देख करके, किसकी तरफ देख करके? माँ जी की तरफ देखकर वो मुस्कराया। He said to her mother, "It is not a little girl's fault, Mrs. Jones. I think Geography sector was geared a little too quick." जो है इंस्पेक्टर ने मार्जी की माँ से कहा, मिसेज जॉन्स, इसमें मार्जी है, उसके जो कम अंक आ रहे थे उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का जो गियर था वो थोड़ा आगे बढ़ गया था और उससे ऐसा होता है। मशीन में जो गियर कठिनाई से के पैमाने पर जो रख करने के लिए होता है, मतलब उसके पैमाने को नापा जाता है कि सवाल कितने कठिन हैं, है ना। तो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। इस तरह से घटनाएं जो है इस तरह से घटित होती रहती है। आई हैव सॉल्व इट अप एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब मैंने उसे औसतन 10 वर्ष के स्तर तक का धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। अब उसने कहा कि जो सेटिंग उसने सही कर दी है और उसे जो है अब 10 साल की बच्ची के लिए कर दिया गया है। साथ ही माँ जी की तारीफ़ करते हुए इंस्पेक्टर कहते हैं कि जो माँ जी की प्रोग्रेस काफ़ी संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन। और इस तरह से उसने फिर से मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड। मार्जी, लेकिन जो मार्जी थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, निराशाजनक थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसे लग रहा था कि इंस्पेक्टर उस मशीन को ले जाएंगे, वो अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री इंस्पेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। मार्जी को ऐसी उम्मीद थी क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर मीन्स जो टॉमी की जो मशीन थी 1 महीने के लिए चली गई थी। वो 1 महीने के लिए वो ख़राब हो गई थी। तो लगभग उससे जब उसमें अब का क्या खराबी हुई थी, उसमें एक हिस्ट्री का जो उसमें हिस्ट्री का हिस्सा था वो बिल्कुल खाली हो गया था। तो 1 महीने के लिए वो मशीन चली गई थी। सो शी सेड टू टॉमी। इसलिए उसने टॉमी से कहा, इन सभी अनुभवों का देखते हुए, मतलब उसने इन सभी अनुभवों की वजह से, सारी अनुभवों की वजह से मार्जी ने टॉमी से पूछा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, कोई स्कूल के बारे में पुस्तक क्यों लिखेगा। इस तरह से उसने कहा। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर की शेष भाग की स्टडी हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।